हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका पीके भरत सर आज आपकी नई क्लास में आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ। मैं आज लेके आया हूँ अपने न्यूरॉन्स चैप्टर जो चल रहा था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। अब उसमें अपने न्यूरॉन्स जो कि नर्व सेल है वो चल रही थी। जो जो न्यूरॉन से मिलकर नर्व सिस्टम बना होता है, तो हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूरॉन का अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया था। न्यूरॉन्स के जो पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सोन, सेल बॉडी, अपन ने सेल बॉडी कवर कर लिया था। उसमें दो पार्ट्स अपने बचे थे, एक्सोन और डेंड्राइट्स। और जो सेल के प्रकार होते हैं, न्यूरॉन्स के जो प्रकार होते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, उसको भी अपन आज डिस्कशन करेंगे। पहले अपन डेंड्राइट से स्टार्ट करेंगे। ये अपने लेक्चर का उस नारो सेल के जो लेक्चर हैं उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, आज अपना सेकंड पार्ट है। तो आइए आज अपन सेकंड पार्ट को कवर करते हैं। उसमें अपन पढ़ेंगे डेंड्राइट्स और एक्सोन। डेंड्राइट्स में क्या क्या होता है, एक्सोन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, और जो उसके डेंड्राइट्स और एक्सोन का जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको भी अपन कवर करेंगे। और सेल के टाइप्स भी देखेंगे, न्यूरॉन्स के टाइप भी देखेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट नंबर 2, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल की अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें डेंड्रॉन, द पार्ट ऑफ द सेल दैट रिसीव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये क्या करता है, जो इसके अंदर डेंड्रॉन के अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स आते हैं। वो डेंड्राइट्स को डेंड्रोन बोलते हैं। और डेंड्राइट्स के जो अपन ने सेल का स्ट्रक्चर मैंने डाला हुआ है, उसमें जाके देखना। डेंड्राइट्स में क्या है, ग्राही लगे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, रिसीव करते हैं और उसको सेल बॉडी तक आगे ट्रांसफर, मतलब उसको भेजते हैं, आगे पहुंचाते हैं सेल बॉडी तक, कोशिका काय तक। तो अपने पहला पॉइंट क्या है, द पार्ट ऑफ द सेल बॉडी रिसीव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स जो हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ इसमें लिखा है रिसीव करते हैं, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्रोन। डेंड्राइट्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसको अपन डेंड्राइट बोलते हैं। इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी एंड पासेस इट टू द एक्सोन। ये क्या करते हैं, डेंड्रोट जो ग्राही होते हैं वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको सेल बॉडी, कोशिका काय तक पहुंचाए, जो अपन पढ़ चुके हैं, साइटोन बॉडी, जो जो वहाँ तक पहुंचाते हैं। फिर वहाँ से जो ये इम्पल्स हैं, जो आवेग, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन कुछ भी बोल सकते हैं, वो वहाँ से एक्सोन के द्वारा अदर सेल तक पहुंचाई जाती है सिनेप्टिक वेसिकल की मदद से। तो द डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांच्ड एंड देयर नंबर डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। इसमें बोला गया है कि ये न्यूरॉन्स के प्रकार पर निर्भर करता है कि डेंड्राइट्स की संख्या कितनी हो सकती है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। ये उस न्यूरॉन्स के टाइप पर निर्भर करता है कि वो यूनिपोलर हैं या बाईपोलर हैं या मल्टीपोलर हैं। यूनिपोलर मतलब एक डेंड्राइट्स हैं, और बाईपोलर मतलब दो हैं, उसमें एक डेंड्राइट्स ही है, उसमें डेंड्राइट नहीं है। तो यूनिपोलर उसकी प्रकार पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी डेंड्राइट्स हैं। इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा, देयर नंबर दैट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व फाइबर एक्सोन, नर्व फाइबर्स एक्सोन एक ही बात है। जो क्या करता है, साइटोन से इंफॉर्मेशन लेता है और इंफॉर्मेशन साइटोन से एक्सोन के द्वारा जो अपने सिनेप्टिक वेसिकल है वहाँ तक पहुँचती हैं। नर्व फाइबर एक्सोन, द नर्व फाइबर इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये अपनी न्यूरॉन्स का सिलेंड्रिकल भाग है, बेलनाकार भाग है। क्या है, न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स का लंबा एवं सिलेंड्रिकल पार्ट है। इट इज़ द लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है, मतलब ये बिना शाखाओं का है, एक ही शाखा होती है इसमें, बिना ब्रांच का होता है। द एक्सोन अराइज फ्रॉम द रीजन कॉल्ड एक्सोन हिलोक। इसमें जो सबसे टॉप पॉइंट पर एक्सोन हिलोक होता है, सबसे टॉप पॉइंट पर साइटोन बॉडी के नीचे, और एक्सोन स्टार्टिंग के टॉप पॉइंट पर एक्सोन हिलोक होता है जो इम्पल्स को जनरेट करता है। The cytoplasm of the axon is the called exoplasm which contain neurofibrils. साइटोप्लाज्म
एक्सोन में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर एक्सोन में एक्सोप्लाज्म पाया जाता है। क्या होता है, उसको साइटोप्लाज्म होता है, उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज़ द कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोलेमा। ये एक्सोलेमा से कवर होता है पूरा एक्सोप्लाज्म। जो एक्सोन है पूरा एक्सोलेमा से कवर होता है। उसको जिसे कवर करती है उस लेयर को बोलते हैं एक्सोलेमा। The axon ends in a swollen structure called a telodentia, which has synaptic knob containing synaptic vesicle filled with neurotransmitter. ये जो न्यूरॉन्स का सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसको टीलोडेंटिया बोलते हैं। वो अंतिम सिरा होता है न्यूरॉन्स का, एक्सोन का सबसे अंतिम सिरा होता है, वह उसे टीलोडेंटिया बोलते हैं। द एक्सोन ट्रांसमिटर इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्टिक नोब। इसमें जो सिनेप्टिक वेसिकल होती है उस टीलोडेंटिया के नीचे एक सिनेप्टिकल नोब होती है, उसमें सिनेप्टिकल वेसिकल बोलते हैं। उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं जो दूसरी सेल तक आवेग को पहुंचाते हैं, इम्पल्स को दूसरी सेल तक पहुंचाते हैं। क्या होता है इसके अंदर लास्ट टीलोडेंटिया के अंतिम सिरे पर एक्सोन होता है। एक्सोन के लास्ट में अंतिम सिरा टीलोडेंटिया होता है। वहाँ पर एक सिनेप्टिक नॉब जैसी एक संरचना जुड़ी होती है, घुंडी जैसी, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स को दूसरी सेल तक पहुँचाते हैं। ये इसको भी अपन पूरे एक लेक्चर में कवर करेंगे। The axon transmitter impulse from the cell body to the synaptic knob or to another neurons. अब अपन आ जाते हैं इसके पार्ट्स में, इसके डिवाइडेशन में, इसके डिफरेंस में, एक्सोन और डेंड्रोन। द यूजुअली वन और वन देन द वन इन ए सेल। डेंड्राइट्स क्या एक या एक से अधिक हो सकती हैं, ये सेल की टाइप पर डिपेंड करती हैं, सेल के प्रकार पर डिपेंड करती हैं। डेंड्राइट्स एक या एक से अधिक हो सकता है। ओनली वन पर न्यूरॉन। डेंड्रोन एक्सोन जो होता है एक न्यूरॉन में एक होता है। शॉर्ट इज अ लेंथ, इसकी लंबाई कम होती है डेंड्रोन की, और लॉन्ग इज अ लेंथ, इसकी लंबाई अधिक होती है इसकी डेंड्रोन की अपेक्षा। कंटेंट निसल ग्रेन्यूल्स। डेंड्रोन में निसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं और इसमें निसल ग्रेन्यूल अब्सेंट होते हैं। ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी। यह अपने रिसीव किए गए सूचना इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक पहुंचाता है। और ट्रांसमिट इम्पल्स अवे टू द सेल बॉडी, यह सेल बॉडी से लेता है और अदर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। एक्सोन का काम है। अब इसके सेल के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं। यूनिपोलर, बाइपोलर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस इन सेल बॉडी, सेल बॉडी की प्रोसेस, सेल बॉडी के प्रवृत्ति के आधार पर यह बताया गया है। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, नॉन पोलर। इसमें जो दिख रहा है जो साइटोन है, एक्सोन है, इसमें जो कि डेंड्राइट्स अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे डायग्राम की जो स्ट्रक्चर है और एक्सोन डेंड्रोन एग्जाम्पल के बेसिस पर इसको पार्ट्स में, टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सेल बॉडी, एक्सोन और ये इसके सिनेप्टिक वेसिकल वगैरह है। एक्सोन 1 और डेंड्राइट अब्सेंट होता है। बाइपोलर में क्या होता है, डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होता है, एक्सोन भी प्रेजेंट होता है। वो एक और एक, इसमें एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सोन होता है। इसमें अब बहुत सारे मल्टीपोलर हैं, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और इसमें एक एक्सोन होता है। इसमें 1 एक्सोन और मेनी डेंड्राइट्स। और नॉन पोलर में इसमें दोनों ही एब्सेंट होते हैं। इसमें डेंड्राइट्स भी एब्सेंट होता है, इसमें एक्सोन भी एब्सेंट होता है। इसमें सिर्फ साइटोन बॉडी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल, एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन, यह एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन में पाया जाता है। और इसमें स्मॉल एपिथेलियम रेटिना, ये स्मॉल एपिथेलियम रेटिना में घ्राण उपकला रेटिना में पाया जाता है। जनरल सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क कोर्टेक्स में, और हाइड्रा रेटिना एमेक्राइन सेल में, जो है नॉन पोलर है, हाइड्रा रेटिना एमेक्राइन सेल में प्रेजेंट होता है।
तो अपन ने पूरा वे देख लिया है, एक बार फिर से इसको कवर कर लेते हैं। न्यूरॉन सेल, द पार्ट ऑफ द सेल दैट रिसीव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये पार्ट इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, इसको सेल बॉडी तक आगे बढ़ाता है। इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी एंड पासेस इनटू द एक्सोन। ये अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और सेल बॉडी को देता है, फिर सेल बॉडी से एक्सोन तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता है साइटोन के द्वारा। द डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांच्ड, ये इसकी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। देयर नंबर डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन्स की प्रकार के आधार पर निर्भर करता है। द नर्व फाइबर इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ये उनका बेलनाकार भाग है। इट इज द लॉन्ग एंड न्यूरॉन एंड अनब्रांच्ड। एक्सोन अनब्रांच्ड होता है, इसकी शाखाएं नहीं होती हैं। द एक्सोन अराइज फ्रॉम रीजन कॉल्ड एक्सोन हिलोक, इसमें जो सेल बॉडी के नीचे और एक्सोन के टॉप पॉइंट पर एक्सोन हिलोक होता है जो इम्पल्स को जनरेट करता है। द साइटोप्लाज्म द एक्सोन कॉल्ड एक्सोप्लाज्म व्हिच कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स। एक्सोप्लाज्म, एक्सोन में जो एक्सोन में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। जिस कवर्ड एक्सोन, एक्सोन जो है वो एक्सोन जो है वो एक्सोन जो है एक्सोलेमा से कवर होता है। इट इज द कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन द कॉल्ड एक्सोलेमा। द एक्सोन एंड्स इन ए स्वॉलन स्ट्रक्चर कॉल्ड टीलोडेंटिया। एक्सोन के लास्ट पॉइंट पर, लास्ट सिरे को टीलोडेंटिया बोलते हैं, जिसपे सिनेप्टिकल वेसिकल जुड़ा होता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। The axon transmits impulse from the cell body to the synaptic neuron and other neurons. ये ट्रांसमीटर जो होते हैं इम्पल्स को दूसरी न्यूरॉन्स को भेजते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं अपन ख़त्म करते हैं।